वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आज के दिन के लिए आपके एंजल्स आपको किस मैसेज के द्वारा गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप डायरेक्ट यहीं जुड़े हैं पहली बार, तो ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, और मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं किस नंबर के द्वारा आपके एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं। आपके लिए यहाँ पे नंबर है 146 का। तो एक बार बुक ओपन कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो आज के मैसेज के लिए आपको जो डिवाइन गाइड करना चाहते हैं, कहते हैं कनेक्ट विद गॉड इन ऑल दैट यू डू। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें ईश्वर के साथ कनेक्ट होना ही आपके लिए अच्छा है, या आपको होना चाहिए। जो भी कुछ करें उसमें ईश्वर के साथ कनेक्टेड रहें। और इसको आगे बढ़ाने से पहले आप में से किसी ने कहा था कि आप ये बुक लेना चाहते हैं, इस बुक का नाम क्या है। तो मैंने वैसे बताया था आपको पहले दिन ही, लेकिन इस बुक का नाम है, ये डॉरिन वर्चू की बुक है। इस बुक का नाम है डेली गाइडेंस फ्रॉम योर एंजल्स 365 एंजेलिक मैसेज टू सूथ हील एंड ओपन योर हार्ट। तो ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, पर मुझे इसका लिंक नहीं समझ में आया, यानी कि इसका प्राइस भी मुझे समझ नहीं आया। ये बुक मेरे पास कई सालों से है, 1 दशक से भी ज़्यादा हो गया है, यानी कि 10-12 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं इस बुक को। और जब ये आई थी मैंने तभी परचेज़ की थी, तब ये बुक इतनी महंगी नहीं थी। लेकिन अमेज़ॉन पे इसका जो प्राइस है, एक तो अनअवेलेबल दिखा रहा है और दूसरा 5 या 10 हज़ार के आसपास के करीब दिखा रहा है, क्योंकि अब डॉरिन वर्चू जो हैं इन सब चीज़ों से बाहर जा चुकी हैं और इन चीज़ों को वो अपने से दूर कर चुकी हैं, यानी कि उनका जो बिलीफ है इन सब चीज़ों से हट चुका है। इसलिए जो ये डॉरिन वर्चू से रिलेटेड जो भी कार्ड के डेक हैं या फिर जो बुक्स हैं, वो अब ओरिजिनल नहीं आते, वो आते हैं आपके पास में डुप्लीकेट माल। तो अगर आपको ये बुक चाहिए तो आपको इंटरनेट पे सर्च करना पड़ेगा या फिर आपको महंगी ख़रीदनी पड़ेगी। तो मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरत होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपने लेवल पे सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि फ़िलहाल मुझे इतना उसमें मिला नहीं है। बाकी जब आप उनकी इस बुक को सर्च करते हैं तो उनके कार्ड का एक टैग आ जाता है जो कि डेली गाइडेंस के लिए ही है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। पर अब एक्चुअली जो डॉरिन वर्चू के ऑरेकल कार्ड्स हैं, जैसे कि ये कार्ड, उन कार्ड का डेक उनका है, बहुत सारे कार्ड के डेक उन्होंने बनाए हैं, लेकिन अब चूंकि वो बंद कर चुकी हैं ये इन सब कामों को करना, और इन चीज़ों से वो पीछे हट चुकी हैं और सिर्फ वो ईश्वर की बातें करती हैं, क्रिश्चियनिटी की बातें करती हैं, लॉर्ड जीसस की बातें करती हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी वो इन चीज़ों के थ्रू कनेक्ट नहीं होती, ऑरेकल कार्ड्स वगैरह के थ्रू या अपनी जो भी चीज़ें उन्होंने बनाई थी। तो हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, उसके लिए तो खुद वो बहुत कुछ बोलती हैं और बहुत सारे लोगों के ओपिनियन मौजूद हैं, तो उस तरफ हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये बुक चाहिए तो मुझे लगता है बहुत महंगी मिलेगी, या आपको अब डुप्लीकेट ही उनके ऑरेकल कार्ड्स या बुक्स मिलेंगी। तो अगर आपको चाहिए तो आपको इंटरनेट पर सर्च करना होगा, और वो कितनी ओरिजिनल तो डेफिनेटली नहीं है, तो ओरिजिनल है या नहीं और सस्ती है कि नहीं मैं कह नहीं सकती। वैसे बाकी आप देख लीजिएगा जैसे आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि जो कुछ भी कीजिए उसमें ईश्वर के साथ कनेक्ट रहिए, एज ए चाइल्ड की तरह। जैसे बच्चा होता है उसे अपने आप ही सब काम करने होते हैं, और लगातार वो अपने करे हुए कामों में खुद को सफिशिएंट मानता है, एक जॉयफुल एनर्जी में होता है, लेकिन फिर भी वो दूसरे लोगों पे डिपेंड नहीं होना चाहता। खुद करता है, खुद खुश होता है, लेकिन साथ ही साथ दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट होना या दूसरे लोगों पे निर्भर होना और ईश्वर पर निर्भर होना, इन दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। आप हमेशा ही ईश्वर के साथ कनेक्टेड रहते हैं, ये आपकी इमेजिनेशन है या आपकी सोच में आ जाता है कि सेपरेशन है या अलगाव है ईश्वर के साथ आपका, कि वो ईश्वर और आप अलग हैं, ईश्वर और आप एक ही हैं। जो इन्फिनिट लव है, विस्डम है, एबेंडेंस है हेवन का, वो हमेशा ही, यानी कि जो भरपूर प्यार जो कभी ख़त्म नहीं होता है, वो प्यार, वो ज्ञान, वो एबेंडेंस की एनर्जीज़, जो कि स्वर्ग की एनर्जीज़ कह लीजिए, ईश्वर की एनर्जीज़ कह लीजिए, वो हमेशा ही लगातार आपको दी जाती रहती है। यानी कि अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं वो आपको लगातार सप्लाई मिलती रहती है, हमेशा ही एक भंडार भरा रहा, एक जो भंडार होता है वो भरा रहता है ईश्वर का, और वो आपकी तरफ उस भंडार को देते रहते हैं, क्योंकि आप मांगते रहते हैं तो वो देते रहते हैं। कि जो फ्री विल होती है उसके द्वारा ही ईश्वर आपकी मदद कर सकते हैं, यानी कि आप मांगेंगे और आपको मदद ज़रूर मिलेगी। आपको गाइडेंस चाहिए, वो आप मांगेंगे, वो आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन मांगना पड़ता है, ईश्वर के साथ कनेक्ट रहने की कोशिश करनी पड़ती है या रहना पड़ता है।
जब आप असिस्टेंस की बात करते हैं, यानी कि जब आप सहायता मांगते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप ही एकदम से कनेक्टेड हो जाते हैं उस अनलिमिटेड स्टोर हाउस से, जहाँ पे आपके लिए वो सारे गिफ्ट अवेलेबल हैं, जो कि जैसे कि आप इंटरनेट पे सब चीज़ें ढूंढते हैं, उसी तरह से जब आप ईश्वर से असिस्टेंस मांगते हैं या फिर उनसे आप कोई हेल्प मांगते हैं, तो वो आप उससे डायरेक्ट कनेक्टेड हो जाते हैं और आपको वो हेल्प मिलती है। रिमेंबर दिस कनेक्शन इज़ एवरीथिंग यू डू। आप तो जब भी आप कुछ करें तो याद रखिएगा अपने इस कनेक्शन को डिवाइन के साथ में, और साथ ही साथ आप कोई काम करते हैं, आप कोई निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं, तो सबसे पहले ईश्वर के साथ कनेक्ट होना सीखिए। और सिर्फ जो एंजल्स होते हैं गॉड के ट्रस्टवर्दी, यानी कि आप एंजल्स के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, वो उनके विश्वसनीय मैसेंजर होते हैं, देवदूत होते हैं, और आपको आपके एंजल्स हेल्प करते हैं उन सब चीज़ों को रिमेंबर करने में, याद करने में, जिससे कि आपका डिवाइन के साथ जो कनेक्शन होता है या कम्युनिकेशन होता है वो क्लियरली हो सके, या जो आपका वो सोर्स है वो क्लियर रह सके अगर आप मदद मांगते हैं तो। इसलिए आपके लिए थॉट है आज का, आई रिमेंबर टू कनेक्ट विद हेवन थ्रू आउट द डे, यानी कि आप सारा दिन ईश्वर के साथ में या हेवन के साथ में कनेक्ट हैं, पूरा दिन कनेक्ट हैं, और आप इस चीज़ को याद रखेंगे। आप इस चीज़ को याद रखते हैं कि आप हमेशा ही ईश्वर के साथ कनेक्टेड हैं, आप हमेशा ही डिवाइन सपोर्ट को मांगते हैं, जो भी आप डिसीजन लेते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, यानी कि आपका जो कुछ भी है वो डिवाइन के साथ कनेक्टेड है। और जब भी आप कोई निर्णय लेने लगते हैं, आप कोई काम करने लगते हैं, या फिर आप कोई सवाल करते हैं, तो पहला थॉट आपका डिवाइन के लिए होना चाहिए कि आप उससे पूछ रहे हैं और उसी से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। आप यहाँ पे ईश्वर को यही कह रहे हैं, या आप धन्यवाद दीजिए ईश्वर को कि थैंक यू गॉड, ईश्वर आपका धन्यवाद है कि जो आप हमारी मदद करते हैं और आप उस मदद को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि आप आभारी हैं इस मदद के लिए और आप हमेशा ही इस मदद के साथ जुड़े रहते हैं। यानी कि ईश्वर को याद रखने के लिए आपको आपके एंजल्स गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ व्हील्स का। तो ये कार्ड आपसे ये कहता है कि आप अगर किसी चीज़ को करना चाहते हैं, किसी नए कार्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं, किसी काम को आप आजमाना चाहते हैं, तो आपको अप्रूवल चाहिए होगा। यानी कि अगर आप अप्रूवल ढूंढ रहे हैं तो वो बिल्कुल आपको मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप किसी नई जगह पे नई सोच के साथ में कदम रखना चाहते हैं, कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो बढ़ा लेने का वक्त है। लेकिन साथ ही साथ आपको अपने आप पे ट्रस्ट भी रखना होगा। यानी कि अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं, किसी नए आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, या कुछ नया बनाना चाहते हैं, अगेन कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए खुद पे ट्रस्ट करना आपके लिए ज़रूरी है। आपके लिए कोई नई शुरुआत है यहाँ पे, क्योंकि ये पेज का कार्ड है और ये मैसेंजर की बात भी करता है। तो ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ सन भी दिखाई दे रहा है, मेरा ध्यान पहले उसी पे गया है, तो आपको ईश्वर ये कहना चाहते हैं, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, कि आप एक सूरज की तरह हैं जिसे चमकना और दमकना है ही है। लेकिन उसके लिए आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अपनी रोशनी को, अपनी ऊर्जा को, अपने तेज को बढ़ाना कैसे है, या फिर अपनी चीज़ों को बढ़ाना कैसे है। तो उसके लिए ना जगह बनानी पड़ती है। तो अगर आपको अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए मेहनत भी करनी होती है। बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता है। यहाँ पे कार्ड है जस्टिस का, आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज भी हैं, और अगेन लाइट है, जो ट्रुथ की लाइट है वो है, ट्रुथ की सोड है जो वो है। यहाँ पर आपको ना ये करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको ना रियल में अपने जो भी एक्शंस हैं, डिसीजंस हैं, आपके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, आपको उसमें अपने ट्रुथ को देखने की ज़रूरत है, या अपने सच के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती उनको टोटली कट कर देने की ज़रूरत है। अब ये ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये आर्कएंजल माइकल की एनर्जी को भी बताता है। आर्कएंजल माइकल पहले तो लॉर्ड जस्टिस के साथ में काम करते हैं, और यहाँ पे ये जस्टिस का ही कार्ड है। साथ ही साथ यहाँ पे जो सोड है उसमें से बहुत लाइट निकल रही है, तो ट्रुथ की बात करता है। तो अपने सच के साथ जुड़ना, और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सन की एनर्जीज हैं, तो सच्चा इंसान ही या सच के साथ जुड़कर ही आप किसी चीज़ में कामयाब हो सकते हैं, या फिर आप हो पाएंगे। चाहे आपका कोई डिसीजन हो, चाहे आपका कोई एक्शन हो, चाहे कोई आपका क्वेश्चन हो, यानी कि चाहे आप कोई सवाल करें वो सच होना चाहिए। यानी कि सवाल भी हमें सही करने चाहिए। जब हम गलत सवाल करते हैं ना, तो उनके जवाब भी हमें नहीं मिलते। तो अपने आप से भी सही सवाल और जवाब करने की ज़रूरत है, अपने आप को सही एक्शंस देने की ज़रूरत है, और सही डिसीजंस करने की ज़रूरत है। और जब भी आप मदद मांगेंगे आपको मदद मिलेगी।
3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगेन यहाँ पर भी सन है, तो सन की एनर्जी से ये कहती हैं, ये कार्ड अपने आप ही गिर गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून की बात, यानी कि आपके भाग्य में जैसे कि मैंने कहा चमकना और दमकना लिखा ही है, रोशन होना लिखा ही है, एक सैडनेस की एनर्जी से एक ब्राइट एनर्जी में जाना लिखा ही है। लेकिन अगेन आपके जो एक्शंस हैं, आपके जो रिएक्शंस हैं, उसमें एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। आपको चमकती हुई चीज़ के पीछे नहीं भागना और ना ही आपको उन लोगों को, उन सिचुएशंस को अप्रोच करना है जो दूर की हैं, यानी कि जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो किसी ऐसी चीज़ की तरफ नहीं जाना है जो कि चमकती हुई चीज़ हो, सोना हो और आपको आपके ग्राउंडेड एनर्जी से दूर करती हो। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मतलब हर चीज़ के पीछे ना भागना बंद करना है। साथ ही साथ जो भी एक्शंस आप लेते हैं, मुझे ना यही एनर्जी समझ में आ रही है, क्योंकि वॉन्ड्स के कार्ड ना एक्शन की बात करते हैं, पेंटिकल्स के कार्ड या व्हील्स के कार्ड यहाँ पे आपकी मनी की बात करते हैं, आपकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो स्टेबल होकर काम करना है और वही काम करना है और उस जगह से काम करना है जो सच से रिलेटेड है। यहाँ पे कार्ड है वर्ड का, और देखिए हमने यहाँ पे देखा था ना कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का, दोनों ही कार्ड कंप्लीशन की बात करते हैं। तो जो आपका साइकिल है वो डेफिनेटली यहाँ भाग्य के जो चक्र घूम रहे हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगेन यहाँ पे मून और सन की एनर्जीज है, आपकी डेस्टिनी की एनर्जीज हैं, कार्मिक कार्ड हैं। तो आपकी कर्मा के अंदर एक बैलेंस, एक पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जो भी काम आप करें उसमें ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर ही, ईश्वर को बुलाकर ही, ईश्वर को अपने साथ रख कर ही, उससे कंसल्टेशन करके ही आपको कोई डिसीजन लेना है अपने हाईएस्ट ट्रुथ के अंदर, अपनी सोल जर्नी के अकॉर्डिंग, अपनी डिवाइन प्लानिंग के अनुसार। यहाँ पे कार्ड है माँ धूमावती का। माँ धूमावती बात ही करती हैं सभी चीज़ों की एंडिंग और बिगनिंग की। माँ धूमावती कहती हैं उन चीज़ों को लेट गो करने के लिए जो आपको डिसअपॉइंटमेंट देती हैं, और वो आपसे ये भी कहती हैं कि जो भी आपने दुख झेला है, जो तकलीफ़ें झेलकर और मुश्किलें झेलकर आप आगे बढ़े हैं अपने रास्ते पे, वहाँ पे आपने आपके बढ़ने का कोई ना कोई कारण था। जस्टिस का कार्ड ऐसे नहीं आता, जस्टिस क्यों आपको मिलना है, किससे मिलना है, क्यों मिलना है। जस्टिस एक आपके लिए ट्रुथ की बात करता है, आपके स्किल्स की, आपकी जो भी चीज़ें हैं उनकी बैलेंस होने की बात करता है, क्योंकि ये भी कार्मिक कार्ड है। तो आपके कर्मा के अंदर एक जो बैलेंस होने की एनर्जीज़ हैं, उसमें आपने बहुत बड़ा लेसन जो है लाइफ का लर्न किया है, और उसी की वजह से जो भी आप आज हैं उसी की वजह से हैं। अब जिस भी जगह पे आप हैं, जिस भी जर्नी पे आप हैं, जो भी आप एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, तो जो भी आपने सीखा है उन सबको एक जगह करके, उन सारी परेशानियों को समझ के, उन सारी सिचुएशंस को समझ के, परेशानियों को समझ के, अनुभवों को लेकर आप जो आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए आपसे यही कह रही हैं, उसने ही आपको आपके हायर सेल्फ के साथ जोड़ा है या फिर ईश्वर के साथ जोड़ा है। यानी कि आपके जो भी स्ट्रगल और पेन रहे हैं ना, उसमें आपको जो एक्सपीरियंसेस मिले हैं या जो नई शुरुआत करने का आपको मौका मिल रहा है, सन की तरह, सूरज की तरह चमकने और दमकने का आपको मौका मिल रहा है, या मिल रहा है, ये मिलना चाहिए, वो इसलिए ही क्योंकि सच बहुत इम्पॉर्टेंट है, सच के साथ जुड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वही चीज़ जो आपके अंदर है वही बाहर झलकती है, तो आपके अंदर क्या है वो आपको देखने की, उस सच को आपको देखने की ज़रूरत है। तो इसी तरह से अगर आपको ये लगता है कि आप किसी चीज़ को जाने नहीं दे पा रहे हैं, लेट को नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए भी आपको यहाँ पे माँ धूमावती प्रेरित कर रही हैं, आपके एंजल्स प्रेरित कर रहे हैं, आपके एंजल्स जो हैं आपको प्रेरित कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं। और धूमावती माता पेन और स्ट्रगल की एनर्जीज़ की बात भी करती हैं, तो वो आपसे ये भी कहती हैं कि ये जो सिचुएशन है आपकी, जिसमें आप एक पेन और स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं, या चीज़ों के साथ अटैचमेंट बहुत है आपका, आप उसको लेट को नहीं कर पा रहे हैं, वो इसलिए ही ऐसा हो रहा है आपके साथ में, क्योंकि अटैचमेंट्स बहुत हैं और आपको बड़े एक्सपीरियंसेस मिलने हैं। अभी भी आपके लिए कुछ चीज़ों को समझना बाकी है, तो उसमें लेट गो करना आसान तो नहीं होगा, लेकिन हाँ आपके लिए ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रुथ के साथ जुड़ना है और ट्रुथ को ही देखना है। सारे जो भी इल्यूजन्स हैं, माया है, चक्र जो चल रहे हैं, खेल जो चल रहे हैं, उनसे बाहर निकल कर आपको उस जगह पे जाना है या उस जगह पे पहुँचना है जहाँ पे अगर आपको कोई मुश्किल समय लगता है, उस मुश्किल समय से आप निकल रहे हैं, जहाँ पर आपका असेंशन हो रहा है, जहाँ पर अपना बेस्ट वर्जन आप बन रहे हैं। तो आज की रीडिंग के लिए कार्ड भी रजस की एनर्जीज़ की बात करता है, यानी कि रजस यानी कि वो गुण जो क्षत्रियों का गुण होता है, यानी कि एक्शन ओरिएंटेड होना। लेकिन एक्शन आप ओरिएंटेड जब होते हैं, क्योंकि ये कार्ड अगर आपके अंदर रजस ज़्यादा होता है, रजगुण ज़्यादा होता है, क्षत्रिय की एनर्जीज ज़्यादा होती हैं, तो सब तोड़ फोड़ देते हैं आप, है ना। यानी कि अगर आप बैलेंस करके नहीं चलते हैं, आपके कल से आपके आज में आगे बढ़ने में एक बैलेंस की एनर्जी बहुत ज़रूरी है। ना जाने
न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप में से कुछ लोगों के लिए। तो होप कि मैसेज आपके कुछ भी काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही, और पिका कार्ड आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा, और फिर देखते हैं मैं कब बना पाती हूँ उसको। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा मुझे। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, उसमें मेरा फर्स्ट चैनल है, मेरा फैमिली चैनल है, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस परिवार का हिस्सा बनिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।